11th चैप्टर नंबर 5, टॉपिक इज़ वेरिएबल। तो इससे पहले हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया था। अब आज का टॉपिक अपना वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, ए वेरिएबल इज ए प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाई बाय ए नेम आइडेंटिफायर। यानी एक वेरिएबल क्या होता है, प्रोग्राम में जब आप कोई किसी भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, यानी कोई भी एक मेमोरी लोकेशन जहाँ पर हमें वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना है, उस मेमोरी लोकेशन के नाम को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्या वेरिएबल इज ए प्रोग्राम यूनिकली आइडेंटिफाई बाय ए नेम। तो वेरिएबल को एक यूनिकली आइडेंटिफाई यानी कि एक नेम से आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके लिए हम बोलते हैं आइडेंटिफाई। वेरिएबल इन पाइथन रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। वेरिएबल को पाइथन में ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। एन आइटम और एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। और इसको जो अलॉटेड मेमोरी है उसके अंदर हम आइटम या फिर एलिमेंट की जो वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे। वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी ए स्ट्रिंग। और जो वेरिएबल की वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए, बी ग्लोबल सिटीजन, और न्यूमेरिक भी हो सकती है 345, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है CD67। इन पाइथन वी कैन यूज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट न्यू वेरिएबल्स एंड असाइन स्पेसिफिक वैल्यू टू दैम। तो यहाँ पर जो हम असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम वेरिएबल की कोई नई वैल्यू या कोई नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पे लिखा है जेंडर। तो जेंडर क्या है, एक आइडेंटिफायर है। अभी पर क्या है, एक वेरिएबल है। जेंडर क्या है, कि वेरिएबल है, एक आइडेंटिफायर है। इट मीन्स इस जेंडर को कंप्यूटर की मेमोरी का कोई न कोई एक लोकेशन प्रोवाइड हुआ है, एक एड्रेस है ना। उस एड्रेस में यहाँ पे हमने स्टोर किया है अल्फ़ाबेट एम। जेंडर क्या है, एम, ठीक है। तो ये जो एम है इसको हमने सिंगल कोट में लिखा है। इट मीन्स ये क्या है, कि स्ट्रिंग, और ये जेंडर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है मैसेज। तो मैसेज इज ऑल्सो वेरिएबल। तो ये एक और वेरिएबल है। इसके अंदर कीप स्माइलिंग जो स्ट्रिंग है वो हमने स्टोर की। देखो सिंगल करेक्टर को लिखना है, सिंगल करेक्टर है तो सिंगल कोट का यूज़ करना है, और स्ट्रिंग है तो डबल कोट का। आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। प्राइस, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दी है जो पॉइंट के अंदर है। पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो होती है फ्लोटिंग वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और ये एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। जिस टाइप की हम वैल्यू इसके अंदर इनिशियलाइज करेंगे उसी टाइप का वेरिएबल को मेमोरी अलॉटेड हो जाती है। अब एक प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू को किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं। देखिए मैसेज कीप स्माइलिंग, प्रिंट मैसेज करेंगे तो ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और फिर है यूज़र नेम है, और यूज़र नेम इज़, इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ये पाइथन सेल को ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं हैश से। ये हैश का क्यों यूज़ किया जाता है, कमेंट लाइन है, इसको जो इंटरप्रेटर है ये रीड नहीं करता है। टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, सी प्रॉम्प्ट में हम लिखेंगे मैसेज, और मैसेज की वैल्यू दी है हमने कीप स्माइलिंग।
अब हम ये जो मैसेज है इसकी जो आउटपुट है, मैसेज की जो वैल्यू है कीप स्माइलिंग, इसको हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा और यहाँ पर जिसको वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, मैसेज, और यहाँ उसको कर देंगे क्लोज। अब इसका आउटपुट चेक करेंगे तो देखिए नीचे आ जाता है ब्लू कलर में कीप स्माइल। नीचे यूज़र नेम प्रिंट किया हुआ है, तो यूज़र नंबर, तो यूज़र नंबर क्या है, एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू हमने असाइन की है 101। अब यहाँ पर यूज़र नंबर जो है ये प्रिंट करना है, तो इसके लिए प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे यूज़र नंबर और एंटर। जैसे आपने एंटर किया तो नीचे आ जाता है 101। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे। नेक्स्ट है इन दिस प्रोग्राम, ये मैंने आपको बता दिया है इस प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसकी लेंथ 10 है और ब्रेथ है 20 यूनिट्स। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट ही इसको पेस्ट कर दें। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने, तो यहाँ पे लेंथ क्या है 20, तो लेंथ एक वेरिएबल है, ब्रेथ भी एक वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे कंपाइल टाइम ही इनिशियलाइज कर दी। जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसी दौरान हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं इसके अंदर, तो वो होती है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। फिर एरिया एक थर्ड वेरिएबल है और इस एरिया की जो वैल्यू जो है इसके अंदर हमने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो एरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगी और इस एरिया को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। इसका आउटपुट आ जाएगा 20। देखते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं और प्रिंट एरिया सिंटैक्स एरर, फॉरगॉटन सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर मल्टीपल स्टेटमेंट, यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट का मैसेज है अपने पास। तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे फाइल पे सेव कर लिया है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रिप्टिंग मोड का यूज़ करना होगा। तो मैं आपको स्क्रिप्टिंग मोड किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से एक पाइथन की फाइल क्रिएट की जाती है। तो ये आइडली पाइथन 3.9 है 64 बिट, इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर फाइल में जाके न्यू फाइल क्लिक करना है और ये फाइल ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमने जो प्रोग्राम कॉपी करके लिखे थे वो यहाँ पे सेव कर लेंगे इसको, और इसको एक यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक के सेव एज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ XYZ जो कि पाइथन फाइल है, इसको डेस्कटॉप पर मैं सेव कर लेता हूँ, सेव। अब इसको रन करना तो रन पे जाएंगे और रन मॉड्यूल F5, जैसे ही रन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका रिजल्ट आ गया 200। तो इस तरीके से हम पाइथन के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था जो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। नेक्स्ट है कमेंट्स। तो कमेंट लाइन क्या होती है, देखिए कमेंट्स आर यूज्ड एट ए रिमार्क ऑन ए नोट इन द सोर्स कोड। जो अपना सोर्स कोड होता है, जैसे कि ये सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड पे हमें कुछ रिमार्क लगाना है, जैसे कि ये लेंथ क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, और ऊपर हमने लिखा हुआ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे और फिर इसको अगर रन करते हैं, देखिए मैं रन करके देखता हूँ तो सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके सेव करता हूँ इनवैलिड सिंटैक्स। तो यहाँ पे एरर क्यों एरर आया, क्योंकि जो ये था ये टू फाइंड द एरिया, ये जो इसका इंटरप्रेटर की डिक्शनरी में नहीं है, ये जो सिंटैक्स हमने लिखा है, तो इससे पहले हम हैश का साइन लगा देंगे। अब हैश का साइन लगाने से क्या होता है कि जो ये लाइन है इसको जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो रीड नहीं करेगा, इट मीन्स इसको इग्नोर कर दिया। और इग्नोर क्यों करवाया, क्योंकि ये इसकी डिक्शनरी में नहीं है। लेंथ एक वेरिएबल है और ब्रेथ एक वेरिएबल है, एरिया एक वेरिएबल है जिसमें इनकी वैल्यू हमने बट ये क्या है, तो ये क्या है, ह्यूमन रीडेबल, यानी ह्यूमन के अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, बट इसको इंटरप्रेटर नहीं
तो इसको नहीं रीड करे, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हैश का साइन यूज़ किया है। तो ये है सिंगल लाइन कमेंट। और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ। तो लेंथ क्या है, एक वेरिएबल। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ इज वेरिएबल और इंटीजर टाइप, ये मैंने लिखा। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो देखना ये सेव करने के बाद में ऑटोमेटिक सेव होता है इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो ये लेंथ क्या है, एक वेरिएबल है, ये मैंने लिखा है। बट इंटरप्रेटर इस जो लाइन ये जो लिखी है मैंने, इसको अंडरस्टूड नहीं कर रहा है। बट ये ज़रूरी भी होती है ह्यूमन बींग को समझाने के लिए, हमें समझने के लिए, प्रोग्रामर को समझने के लिए। तो ये भी लिखना ज़रूरी है, और लिखेंगे तो एरर आएगी। तो इसलिए यहाँ पर हैश के साइन का यूज़ करेंगे। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ सेव करने के बाद में, तो सेव कर देता हूँ, सेव, और आफ्टर दैट रन। जैसे रन करेंगे तो इसका रिजल्ट सही आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है, कमेंट। तो इस तरीके से कमेंट का यूज़ होता है। तो कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। कमेंट है वो इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। दे आर एडेड विद द पर्पज ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड इज फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। और इनका पर्पज़ क्या होता है, सोर्स कोड को ह्यूमन के लिए इजी बनाना, जिससे वो अच्छे से समझ सके। दे आर यूज्ड प्राइमरली टू डॉक्यूमेंट द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ सोर्स कोड, इट्स इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट। इससे हमें ये पता लगता है कि कौन से वेरिएबल्स में हम इनपुट कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल के लिए हम आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, सो दैट वी कैन रिमेंबर लेटर हाउ इट फंक्शन एंड हाउ टू यूज़ इट। और इससे लिखने से ये होगी कौन सा फंक्शन, हमें ये याद दिलाता बाद में कि कौन से फंक्शन से हमने इसको क्या किया था, इनपुट किया था, कौन से फंक्शन का क्या यूज़ किया था। फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, बहुत ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कठिन होते हैं। इट में रिक्वायर प्रोग्राम टू वर्क इन टीम्स एंड समटाइम्स ए प्रोग्राम रिटन बाय वन प्रोग्राम इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ए मेंटेन बाय अनदर प्रोग्राम। तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक सिंगल पर्सन उनको क्रिएट नहीं करता, उनके लिए एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो हर टीम क्या करेगी, उनके लिए जो भी वेरिएबल्स लिए हैं, जो भी फंक्शंस का यूज़ किया है, तो उनके लिए कमेंट ज़रूरी होता है, जिससे जब उस प्रोग्राम के पार्ट को एक जगह लिंक करेंगे तो ये हमें पता चल जाए कि ये जो कोड है ये किस लिए यूज़ किया गया है। In such situations, documentations in the form of comments are needed to understand the working of Python. In Python, एक comment start with hash sign, और comment कहाँ से start होता है, hash sign से। Everything following the hash till end of line that treated a document, the interpreter simply ignores it while executing the statement. तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हैश के साइन से स्टार्ट होता है। जब इसको हम यूज़ करेंगे हैश के साइन को, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इसके बाद में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो भी कमेंट लिखे हुए हैं, उनको इग्नोर कर देगा, उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में एक प्रोग्राम है, यहाँ पे वेरिएबल अमाउंट इज़ द टोटल स्पेंडिंग ऑन द ग्रोसरी। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, फिर एक ये दूसरा स्टेटमेंट है, इनसे पहले हमने यूज़ किया है हैश का साइन। तो हैश का साइन यूज़ किया, इट मीन्स इनको जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा वो ये वेरिएबल लेगा, अमाउंट इक्वल 3400। फिर ये जो फिर नीचे दो लाइन लिखी हैं, इन दोनों को इग्नोर करने के बाद में ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। एक प्रोग्राम है जिसके अंदर टू नंबर को, जैसे आप ऊपर मैंने हेडिंग लिखी है, ये हेडिंग लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, तो यहाँ पे हैश का साइन लगा हुआ है। इट मीन्स ये दोनों हैश के साइन लगे हुए हैं, इनको इंटरप्रेटर क्या करेगा, रीड नहीं करेगा। और जो ये आपके वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे दे रखी हैं, और ये जो आपका रिजल्ट है नंबर 1 और नंबर 2 की जो वैल्यू जो भी है वो
प्लस होने के बाद में रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी और रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। तो देखिए इसको यहाँ से कॉपी करके रन करवा लेते हैं। तो अपनी जो फाइल थी ये फाइल है, इस फाइल के अंदर इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है, और इसको करते हैं सेव और करते हैं रन। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ रहा अपना 30। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और ऊपर जो ये लिखा हुआ है टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, ये जो लाइन है ये कमेंट लाइन है। इसको स्टार्ट किया किससे, हैश के साइन से। नेक्स्ट है एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वेरिएबल होता है वो एक ऑब्जेक्ट भी होता है और उसका एक पर्टिकुलर मेमोरी में उसका एक लोकेशन होती है, उसका एक एड्रेस होता है, उसका एक रेफरेंस होता है। तो कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डेटा वैल्यू है उस वैल्यू की साइज़ के अकॉर्डिंग और वेरिएबल का एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर वो वैल्यू को हम स्टोर कर सके रख सकते हैं। और पाइथन में वेरिएबल को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो पाइथन ट्रीट्स एवरी वैल्यू और डेटा आइटम वेदर न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, यानी पाइथन के अंदर जो वैल्यू होती है वो न्यूमेरिक हो सकती है, स्ट्रिंग है और अदर टाइप भी हो सकती है। डिस्कस्ड इन टेक्स्ट और नेक्स्ट सेक्शन as an object in the sense that it can be assigned to some variable or can be passed to a function as an argument। तो यहाँ पर हमने क्या कि जब वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम वैल्यू को असाइन कर देते हैं तो उसके बाद में उस वैल्यू को हम किसी दूसरे फंक्शन या फिर आर्ग्यूमेंट के पास में क्या कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन इज असाइंड ए यूनिक आइडेंटिटी आईडी। तो उस लोकेशन को एवरी ऑब्जेक्ट यानी कि जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट है पाइथन के अंदर जो असाइन किया गया है वैल्यू को, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, यूनिक आइडेंटिटी, यानी कि एक लोकेशन मिलेगी विच रिमेन्स द सेम ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो क्या रहेगी, उसके लिए लाइफ ऑब्जेक्ट के लिए लाइफ टाइम रहेगी। दिस आईडी इज आइकन टू द मेमोरी एड्रेस, यानी कि जो आईडी है, आइकन मतलब दर्शाना, तो दिस आईडी इज आइकन टू मेमोरी एड्रेस। तो आईडी क्या दर्शाती है, मेमोरी एड्रेस को दर्शाती है, किसके, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की लोकेशन को। द फंक्शन आईडी, और उस लोकेशन को हम कैसे चेक करते हैं, आईडी फंक्शन से, ठीक है। आईडी एक फंक्शन होता है, उससे हम मेमोरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को। तो एग्जांपल है नीचे देखिए, यहाँ पे num1 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, नंबर 1, उसकी वैल्यू है 20। अब ये जो नंबर 1 है इसको मेमोरी के अंदर कहीं तो एक लोकेशन मिली होगी, वो लोकेशन कैसे चेक करेंगे, तो उसके चेक करने के लिए आईडी फंक्शन मैंने आपको बताया, आपको आईडी फंक्शन का यूज़ करेंगे और num1। तो जैसे ही यहाँ पे num1 लिखते हैं इस वेरिएबल की, तो आईडी अपने सामने आ जाती है, तो नीचे ये आउटपुट आएगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर num1, इसकी वैल्यू देते हैं 20, ठीक है। अब आईडी जो फंक्शन है उस आईडी फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, num1। अब इसको क्या करते हैं, सेव करता हूँ मैं, और सेव करने के बाद में इसको करते हैं रन। जैसे यहाँ पर रन करेंगे, देखिए ब्लैंक आ रहा है और वैल्यू आनी चाहिए थी यहाँ पर। अब इसको जैसे हमने रन किया तो ये ब्लैंक आ रहा है, तो इसको दूसरा इसका जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम रन करके देखेंगे, शायद रिजल्ट अपना आ जाए। नेक्स्ट, तो ये अब है जैसे num2 यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे कुछ मैनिपुलेट किया है 30-10, और अब इस num2 की आईडी हमने चेक करनी है, तो आईडी फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे पैरेंथेसिस के बीच में, तो ये आईडी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी के पर्टिकुलर लोकेशन का हम यहाँ से पता कर सकते हैं आईडी फंक्शन का यूज़ करके। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टूडेंट डेटा टाइप, और जो कि ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।